वेलकम टू रीडेक्स। चलिए शुरू करते हैं आज की कॉमिक्स अंगारा गायब। अंगारा गायब। कथा परशुराम शर्मा। चित्र प्रदीप साठे। संपादन प्रमिला जैन। समस्त वन्य प्राणियों का रक्षक कमांडो अंगारा का निर्माण वन्य प्राणियों से हुआ है। गोरिल्ले का शरीर, हाथी का बल, शेर का दिल, लोमड़ी का दिमाग और गिद्ध की आंखें। संसार के समस्त वन्य प्राणी अंगारा को देवता कहते हैं। अंगारा ने अंगारा द्वीप में जानवरों का राज्य स्थापित किया हुआ है। अंगारा द्वीप की राज्यसभा में मैं अंगारा देश की राज्यसभा से पूछता हूँ, पृथ्वी पर ऐसी कौन सी जगह है जो मेरी दृष्टि से ओझल है। अमेरिका, भारत, अफ्रीका, यूरोप, सभी देशों की हमने सैर की है और जानवरों को एकता के सूत्र में बांधा है। क्या विश्व में ऐसा कोई वन्य प्राणी है जिसने मेरी आवाज ना सुनी हो, जो मुझे ना जानता हो? राज्यसभा मेरे इन सभी सवालों का जवाब दे। देवता, सारी पृथ्वी के वन्य प्राणी आपके सेवक हैं। हमारी नजर में ऐसी कोई जगह नहीं है। पक्षियों ने सब जगह आपकी चर्चा पहुंचा दी है। पक्षी हमारे संदेश पहुंचाते रहते हैं। वेल रानी ने समुद्र की सब मछलियों को बता दिया है। पृथ्वी में ऐसी कोई वन्य जाति नहीं है जो आपसे अनभिज्ञ हो। हमने पूरी पृथ्वी पर ऐसी व्यवस्था कर दी है कि जहां कहीं भी किसी जानवर पर विपत्ति आएगी तो पक्षी हम तक खबर पहुंचा देंगे। तभी झूठ बोल रहे हैं सब। अभी तो ऐसे बहुत से स्थान हैं जहां अंगारा को कोई नहीं जानता। ये आवाज किसकी है? असल में मंत्रिमंडल से थोड़ी दूरी पर चार्ली छिपा हुआ था। ए राज्यसभा के मंत्रियों, जरा ये तो बताओ, क्या तुमने दक्षिण ध्रुव देखा है जहां 6 महीने सूरज दिखता है और 6 महीने रात होती है? उस ध्रुव में अंगारा को कोई नहीं जानता। सूर्य से एनर्जी ग्रहण करने वाला मशीनी कंप्यूटर चार्ली अंगारा का पुराना दुश्मन था। अंगारा ने चार्ली को बनाने वाले जादूगर टुम्बा का खात्मा किया था। चार्ली उसी टुम्बा की खोपड़ी लिए अंगारा से बदला लेने की ठान चुका था। देखो कौन है, ये आवाज किसकी है? कौन बोल रहा है? चारों तरफ तलाश किया पर कोई नहीं मिला। ये जो भी था, इसने हमें चुनौती दी है। हम दक्षिणी ध्रुव जाएंगे, वहां तो बर्फ ही बर्फ रहती है। दक्षिणी ध्रुव का कुछ क्षेत्र तो ऐसा है जहां कोई जा ही नहीं सकता और वहां जानवर रहते ही नहीं। फिर भी हम जरूर जाएंगे। अंगारा ने अपने हवाई मार्ग के वाहन को बुलाया। जटायु, जहां भी हो चले आओ। मैं आ गया स्वामी। जटायु, क्या तुमने दक्षिणी ध्रुव का बर्फीला इलाका देखा है? वो स्थान तो मैंने नहीं देखा स्वामी। मुझे ले चलो वेल रानी के पास। शीघ्र ही अंगारा वेल रानी के पास पहुंच गया। वेल रानी, क्या तुमने दक्षिण ध्रुव को देखा है? हाँ, देखा है। बर्फ का समुद्र है वहां तो चलो, तुम मुझे वहां ले चलो। परंतु स्वामी, मैं वहां उसी जगह तक ले जा सकती हूँ जहां से बर्फ शुरू होती है। उससे आगे जटायु देख लेगा। जटायु, तुम आकाश के रास्ते मेरा पीछा करो। अंगारा दक्षिण ध्रुव के लिए रवाना हो गया। अब आएगा मजा। इस बार चार्ली का कमाल देख अंगारा। अब हमारी मुलाकात दक्षिणी ध्रुव में होगी। कसम जादूगर टुम्बा की, इस बार मैं कोई गलती नहीं करूंगा। अब की बार कुश्ती आर पार की लड़ी जाएगी। दक्षिण ध्रुव में इस वक्त दिन ही दिन है। रात के अंधेरे का लाभ अंगारा को नहीं लेने दूंगा, क्योंकि अंधेरे में सूर्य की किरणें ना मिलने पर मैं शक्तिहीन हो जाता हूँ। मैं जटायु का पीछा करते हुए चलूंगा। और बौना चार्ली भी जटायु के पीछे पीछे चल पड़ा दक्षिण ध्रुव की ओर। कुछ दिन बाद दक्षिण ध्रुव आ गया स्वामी। यहाँ तो चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। यहाँ कोई बस्ती नहीं, खाने पीने का कोई साधन नहीं। उसके लिए मेरे पास जटायु है। जटायु, हम इस बर्फीले प्रदेश के ऊपर से उड़ान भरेंगे। जो आज्ञा स्वामी। जटायु अंगारा को लेकर चला। जैसे ही कोई जानवर दिखाई दे, उसे मेरा संदेश दे देना। बर्फीले इलाके में कुछ पक्षी अवश्य पाए जाते हैं, परंतु जब अधिक तापमान गिरता है तो वे उस स्थान को छोड़ देते हैं। अगर पक्षी दिखाई दिए तो उनसे पूछो कि क्या यहाँ जमीन पर चलने वाले जानवर रहते हैं। थोड़ी देर बाद, स्वामी, वहां अल्बाट्रॉस पक्षियों का एक छोटा झुंड नजर तो आ रहा है। उन पक्षियों के पास मुझे उतारो। ए पक्षियों, मेरी बात सुनो। सब मेरे पास आओ। मैं संसार का सर्वश्रेष्ठ पक्षी हूं। मेरा नाम जटायु है और ये हैं देवता अंगारा। हम सब पशु पक्षियों का देवता। सब अंगारा की जय जयकार करो। अंगारा की जय, जय हो। देवता की जय, जय हो। अब ये बताओ, क्या तुम्हारे अतिरिक्त यहाँ जमीन पर चलने वाले पशु भी रहते हैं? है देवता, जब से यहाँ बर्फ का मानव आया है तब से जमीन के पशुओं पर भारी विपत्ति आ गई है।
हम तो डाल डाल के पक्षी हैं, हम पर तो उसका बस नहीं चलता। और हमारे कुछ पक्षी उड़ उड़ कर आसपास की निगरानी भी करते हैं। हाँ, जब वो हमें पकड़ना चाहता है तो हम उड़ जाते हैं। इसके अलावा हम उसके इलाके में भी नहीं जाते। बर्फ के सफेद भालू यहाँ बहुत थे, तेंदुए थे, सबके सब या तो हिममानव खा गया या वे अपनी गुफाओं में छिपे हैं। हमें उस भाग में ले चलो जहाँ हिममानव का आतंक है। हमारा ये साथी चोंचू बड़ा तगड़ा जासूस है, वही आपको ले जाएगा। चलिए देवता। चोंचू चल पड़ा अंगारा को रास्ता दिखाने। थोड़ी देर बाद, यहां से आगे हिममानव का आतंक है, इस तरफ अब कोई जानवर नहीं आता। क्या कभी आदमी नहीं आते? कभी कभी आदमियों का खोजी दल उतरता है। यहां तो ठंड भी बहुत है, हवा में भी सांस लेना मुश्किल हो रहा है। जटायु, तुम किसी ऊंचे टीले पर बैठकर निगरानी करो, और चोंचू जासूस, तुम उन सब गुफाओं में जाओ जहां जानवर छिपे हैं। उन्हें बताओ कि अब कोई खतरा नहीं। मैं इस हिम मानव को देखता हूं। देखना यह है कि वो आदमी की नस्ल का है या पशु की। तभी, ओह, ये कदमों के निशान, ये ताजे ही लगते हैं। अंगारा कदमों के निशानों का पीछा करने लगा। अचानक, हैं? स्तर! ओह, ये रस्सी जैसी लिसलिसी चीज क्या है? कोई बर्फीला अजगर तो नहीं? इसने तो मुझे पूरी तरह जकड़ लिया। जुम, धचैक! ओह, तो ये इसकी पूंछ का कमाल था। बिल्कुल सफेद बर्फ जैसी खाल और केवल एक ही आंख। इसका मुंह कहाँ है? कू! ठहरो, मुझ पर हमला न करना। मैं सर्वश्रेष्ठ प्राणी अंगारा हूं। जटायु दूर से देख रहा था। है, अब तो युद्ध शुरू होगा। लेकिन हिम मानव ने फिर से अंगारा को अपनी पूंछ में जकड़ लिया और ओह, ये तो बर्फ पर इस प्रकार फिसलता जा रहा है जैसे स्केटिंग कर रहा हो। मुझे अब तो कुछ करना ही होगा। इसकी पूंछ पकड़कर हाथी बल का प्रयोग करता हूं। अंगारा ने उसकी पूंछ पकड़कर झटका दे दिया, जिससे हिम मानव गिर गया। अब मैं तुझे पूंछ पकड़कर घुमाता हूं। लेकिन वो वैसे ही पेट के बल लेटकर रेंगने लगा। ओह, इसकी पूंछ तो हनुमान जी की तरह लंबी होती जा रही है। ओ हिम मानव, तू निश्चय ही पशु है, इसलिए अंगारा तेरी हत्या नहीं कर सकता। तू मेरी बात मान ले। लेकिन अचानक हिम मानव ने अपनी पूंछ छोटी करके अंगारा को करीब खींच लिया और ओह, इसके तो नाखून भी बढ़ने लगे। तू मेरी खाल नहीं काट सकता बच्चू। तभी चोंचू जटायु के पास आ गया। हिम मानव ने देवता को पकड़ लिया। मुझे मालूम है। तो फिर देवता की मदद करो जटायु। हिम मानव को उठाकर आकाश से पटक दो। मैं देवता के युद्ध में तब तक टांग नहीं अड़ाता जब तक देवता का हुक्म ना हो। बस दूर से तमाशा देखने का आनंद उठाओ। हिम मानव अंगारा को खींचकर एक गुफा के सामने ले गया। वाह, तो ये है तेरी गुफा। लेटकर बढ़ रहा है पहलवान। चल, तेरा घर भी देख लेते हैं पहलवान। हे बजरंगबली, ये आपका कोई चेला मालूम पड़ता है। इसे थोड़ी अक्ल देकर बताओ कि मुझसे पंगा ना ले। चोंचू, मैं उस छोटी गुफा में तो घुस नहीं सकता। तू जाके देख और पूरी खबर ला कर दे। अरे वो हिममानव मुझे अचार बनाकर चट कर जाएगा। जब तक अंगारा देवता वहां है तुझे कोई चट नहीं कर सकता। चोंचू भी गुफा में प्रविष्ट हो गया। अंदर तो गुफा बड़ी हो गई है। ओह, ये क्या तिलस्म है? गरड़ गरड़, बड़ी चमचमाती चमकीली धातु की दीवारें हैं। पता नहीं इसमें प्रकाश कहां से आ रहा है। हिममानव ने अंगारा को एक स्थान पर छोड़ दिया और खुद बाहर निकल गया। खड़ाक! अरे अरे, मुझे यहां अकेला छोड़कर तुम कहां चले? अंगारा ने बाहर निकलना चाहा तो मार्ग बंद हो गया। अंगारा उस कक्ष का निरीक्षण करने लगा। लगता है यहां तो कोई दूसरा ही गोरखधंधा चलता है। गोल दीवारों वाला कमरा है ये, जिसकी दीवारों में कहीं कोई छेद नजर नहीं आ रहा है। ऑक्सीजन और प्रकाश यहां पर कहां से पहुंच रहे हैं? और कमरे के बीचों बीच सिर्फ एक कुर्सी पड़ी है। क्या हिम मानव ने मेरे बैठने के लिए रखी है? चोंचू भी उसी कक्ष में छुपा हुआ था। अंगारा कुर्सी पर बैठ गया। अचानक ऊपर से कुर्सी पर किरणों का पुंज पड़ा। दूसरे ही पल, हैं, कुर्सी खाली हो गई। देवता कहाँ गए? कुछ देर बाद कक्ष का दरवाजा फिर खुला और है बौने चार्ली, अगर तुम आकाओं के आका किंग लूरा से मिलना चाहते हो तो इस कुर्सी पर बैठ जाओ। तुमने अपना वादा पूरा किया, इसलिए किंग लूरा अवश्य तुम्हें इनाम देंगे। ठीक है। चार्ली उसी कुर्सी पर बैठ गया। किंग लूरा को चार्ली का सलाम। पुनः वैसी ही किरणें चार्ली पर पड़ी और हैं, बौना भी गायब। ये कुर्सी तो जादुई लगती है। चोंचू छिपता हुआ हिम मानव के साथ साथ गुफा से बाहर आ गया और सीधा जटायु के पास पहुंचा। देवता गायब, बौना गायब, जादू की कुर्सी। चोंचू ने जो देखा वो सब बता दिया।
ये तो मेरी बुद्धि से परे की बात है। स्वामी गायब कैसे हो सकते हैं? और चोंचो ने उस बौने का जो हुलिया बताया, उससे तो वो चार्ली ही होगा। क्या चार्ली ने स्वामी को किसी जाल में फांस लिया? चोंचू, क्या तुमने यहाँ छिपे जानवरों को खबर कर दी थी कि देवता अंगारा यहाँ आया है? हाँ, मगर कोई जानवर छिपे स्थान से बाहर निकलने को तैयार नहीं हुआ। वे कहते हैं यहाँ जब रात होगी तभी बाहर निकलेंगे, और यहाँ तक दूसरे क्षेत्र के जानवर भी नहीं पहुंच सकते। ऐसी आपातकालीन स्थिति में मैं क्या करूं? इस हिममानव को जरूर पता होगा कि देवता कहाँ गए, लेकिन मैं उसे पूछ तो नहीं सकता। एक तरकीब है। अंगारा देवता को बनाने वाले, सबकी आवाजें बोलने वाले डॉक्टर कृणाल हिममानव से सब उगलवा सकते हैं। अब या तो डॉक्टर कृणाल को यहाँ लाना पड़ेगा या इसे उनके पास ले जाना पड़ेगा। हो सकता है बाद में हिममानव मेरे हाथ ना आए और डॉक्टर कृणाल इस बर्फीली जगह में रह भी पाएंगे या नहीं। जटायु ने निर्णय ले लिया। देख चोंचू, तू यहीं रहना। अगर देवता नजर आ जाए तो उन्हें बता देना कि मैं हिममानव को डॉक्टर कृणाल के पास ले गया हूँ। हिममानव को यहाँ से जैसे ही मैं ले जाऊं, सबको खबर कर देना कि खतरा खत्म हो गया है। ठीक है। दूसरे ही पल, हैं, अब तक ये मेरी निगाह में नहीं आया था। बड़ा जानदार पक्षी। हिममानव ने जटायु पर अपनी पूंछ का हमला कर दिया। तू मुझे क्या लपेटेगा पूंछ से? लेकिन अबे, मेरे पूर्वजों ने रावण तक की खाट खड़ी कर दी थी। तू है क्या चीज? कूं? लपेट ले पूंछ जितनी चाहे। अब तो तू फंस गया प्यारे जटायु के जाल में। जटायु हिममानव को ले उड़ा हिंदुस्तान की ओर। भारत में महाराष्ट्र के पुणे शहर के पास एक निर्जन स्थान पर डॉक्टर कृणाल की प्रयोगशाला थी। डॉक्टर कृणाल यहाँ जानवरों पर नए नए प्रयोग करते रहते थे। प्रयोगशाला में अधिकांश कार्य जानवर ही करते थे। आज हमारा पहरा है, चौकस रहो, बिना आज्ञा कोई यहाँ ना घुसने पाए। तभी, अरे देखो, वो तो जटायु है। हाँ, मगर उसके पंजों में विचित्र चीज है। जटायु हिममानव को रिसर्च सेंटर में ले आया। पकड़ लो इसे, बड़ी खतरनाक बला है ये। जटायु ने हिममानव को जैसे ही जमीन पर छोड़ा, घेर लो, पकड़ लो, जाने न पाए। पूंछ पकड़ो, इसकी पूंछ। अचानक डॉक्टर कृणाल प्रयोगशाला से बाहर आ गए। ये क्या तमाशा हो रहा है? जटायु ने जल्दी सारी बात समझा दी। ओह, इसे तुम दक्षिण ध्रुव से लाए हो? जी हाँ, ये बड़ा उपद्रवी है देवता के देवता। मित्रों, हंगामा बंद करो। तुम कौन हो? बोलो, अपनी जुबान खोलो। कूं? ए, सर। कूं? ओह, डॉक्टर कृणाल को भी हवा में उछाल दिया इस कमबख्त ने। हवा में कलाबाजी खाते डॉक्टर कृणाल को जटायु ने लपक लिया। है देवता के देवता, ये ऐसे मानने वाला नहीं। पकड़ो, मारो, फाड़ दो। देवता के देवता पर हमला कर दिया इसने। इसे बेहोशी का इंजेक्शन देना होगा। मैं इंजेक्शन की सुइयां इस पर डार्ट गन से छोड़ता हूं। जटायु ने डॉक्टर कृणाल को जमीन पर उतारा और वे प्रयोगशाला से डार्ट गन ले आए। सक सक। जटायु, तुम प्रयोगशाला का बड़ा पिंजरा उठाकर इसके ऊपर डाल दो। जो आ गया। जटायु पिंजरा उठा लाया। कौन? अबे छोड़ दे, नहीं तो उड़ा ले जाऊंगा। कौन? नहीं मानता तो ले। कौन? जुम। जटायु ने उसे कुछ फुट हवा में उठाकर पिंजरे से ही जमीन पर छोड़ दिया। खड़ाक। कौन? अब फंस गया ना पिंजरे में। कौन? चारों तरफ से पिंजरा पकड़ लो, ये बाहर ना निकलने पाए। पिंजरे की रस्सियां मजबूती से जमीन में ठोक दो। अब हिममानव बंदी था। ये पृथ्वी का प्राणी नहीं लगता। जब तक इसकी शारीरिक प्रक्रिया का पता नहीं चलता, तब तक इसके बारे में कुछ पता लगाना नामुमकिन है। कौन? उसके बाद ही ये बताएगा कि इसने अंगारा को कहाँ गायब कर दिया। अंगारा कहाँ गायब हो गया? क्या हिममानव दूसरे ग्रह का प्राणी था? इन प्रश्नों का उत्तर लेकर आ रहा है तुलसी कॉमिक्स की अंगारा सीरीज का आगामी सनसनीखेज कॉमिक्स, अंगारा अंतरिक्ष में। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स आपको कैसी लगी? प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज उन्हें लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूं अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। सेफ रहिए, खुश रहिए, मजे करिए।